राजनीति में अब मुद्दे ही नहीं चेहरे भी बदले जा रहे हैं। जी हाँ, चर्चा बिहार पे करेंगे। बिहार में आने वाले चुनाव सिर्फ जनमत का नहीं, जनभावना और जन चर्चा का संग्राम बनने जा रहा है और इसमें स्टारडम एक नया हथियार बन चुका है। बीजेपी की चालें साफ इशारा कर रही है कि इस बार वो सिर्फ भाषण नहीं, पहचान से भी वोट बटोरने की तैयारी में है। जी हाँ, नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव का सियासी पारा जैसे जैसे चढ़ रहा है, वैसे वैसे यहाँ की राजनीति में भोजपुरी सितारों का तड़का लगना शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि इनमें से कुछ बड़े चेहरे जल्द ही चुनावी मैदान में दिखाई दे सकते हैं। इस स्टार पॉलिटिक्स को साधने में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे और सक्रिय दिख रही है। भोजपुरी फिल्मों की पावर स्टार पवन सिंह की घर वापसी के बाद अब लोक गायिका मैथिली ठाकुर और भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह के भी भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। ये मुलाकातें और अटकलें बताती हैं कि बिहार में पार्टियां अब पारंपरिक जातिगत समीकरणों के साथ साथ स्टार पावर और युवा अपील को भी बड़ा चुनावी हथियार बनाने की तैयारी में जुट चुकी है। पवन सिंह की घर वापसी और नए चेहरे पर नजर। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े बिहार में इस स्टार पावर को पार्टी से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने अभिनेता गायक पवन सिंह की पार्टी में घर वापसी कराई। इतना ही नहीं, तावड़े ने पवन सिंह और राष्ट्रीय लोक मोर्चा रालोमो के नेता उपेंद्र कुशवाहा के बीच गिले शिकवे को भी दूर कराया, जो भाजपा के एनडीए गठबंधन के लिए एक बड़ा सकारात्मक संदेश है। इसी के तुरंत बाद तावड़े ने बिहार की लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर से मुलाकात की। मैथिली ठाकुर ने न केवल अपनी मधुर आवाज के लिए जानी जाती है, बल्कि वह बिहार की संस्कृति और युवाओं के बीच भी काफी लोकप्रिय हैं। इस मुलाकात के बाद मैथिली ठाकुर ने अपनी चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर कर दी है, जिससे उनके भाजपा टिकट पर मैदान में उतरने की संभावना भी बढ़ गई है। अब बात करते हैं अक्षरा सिंह की। अक्षरा सिंह की केंद्रीय मंत्री से मुलाकात ने हलचल को बढ़ा दिया है। पवन सिंह और मैथिली ठाकुर के बाद अब भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात कर चुनावी अटकलों को और तेज कर दिया है। अक्षरा सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीरें साझा करते हुए इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है और लिखा कि उन्हें केंद्रीय मंत्री से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हालांकि इस मुलाकात के बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि अभिनेत्री बिहार के चुनावी दंगल में कूदने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अक्षरा सिंह का बिहार और यूपी दोनों में बड़ा प्रशंसक वर्ग है और उनकी एंट्री चुनावी समीकरणों को प्रभावित भी कर सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले अक्षरा सिंह को चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ भी देखा गया था। मैदान में पहले से मौजूद हैं और भी कई कलाकार। बिहार चुनाव नजदीक आते ही राजनीति में आने वाले भोजपुरी कलाकारों में यह कोई अकेली खबर नहीं है। राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने के साथ ही कई बड़े चेहरे पहले ही चुनावी रण में कूद चुके हैं या कूदने की तैयारी में हैं। बात करते हैं रितेश पांडे की। गायक और अभिनेता रितेश पांडे पहले ही चुनावी राजनीतिकरण प्रशांत किशोर के संगठन जनसुराज के साथ जुड़ चुके हैं। राधे श्याम रसिया, मशहूर लोक गायक राधे श्याम रसिया भी चुनावी रण में उतरने की तैयारी में है और सबसे ज्यादा चर्चा खेसारी लाल यादव को लेकर है, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक है। उन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, पर माना यह जा रहा है कि वह राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। खेसारी की मजबूत जातिगत अपील और लोकप्रियता राजद के लिए एक बड़ा फायदा साबित हो सकती है। बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू चंद्रा गरम मसाला फिल्म से चर्चा में आई थी। बीते कई चुनावों से पहले नीतू चंद्रा की चुनाव लड़ने की चर्चा शुरू होती ही रही। अगर नीतू चंद्रा इस बार चुनाव लड़ती हैं तो वह कांग्रेस या जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि नीतू कहती हैं कि मेरी पहचान मेरी कला और मैं लोगों की सेवा से करवाना चाहती हूं। भागलपुर के दिग्गज कांग्रेस नेता अजीत शर्मा की बेटी नेहा शर्मा को लेकर भी एक बार फिर से बिहार में चर्चा शुरू हो गई है। पिछली बार कांग्रेस भागलपुर से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन नेहा ने मना कर दिया था। हालांकि अपने पिता के प्रचार में वह भागलपुर में काफी सक्रिय रहती हैं। इस बार नेहा शर्मा खुद चुनाव लड़ती हैं या पिता के लिए वोट मांगती हैं, वक्त बताएगा। स्टार पावर क्यों बनी सियासी हथियार? अब बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी सितारों की यह बढ़ती संख्या दिखती है और दिखाती है कि पार्टियां केवल पारंपरिक जाति और धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि युवाओं और लोकप्रियता के आधार पर भी वोट खींचना चाहती हैं। इन सितारों की जमीनी पकड़ खासकर ग्रामीण और युवा वोटरों के बीच
किसी भी पार्टी के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। भाजपा के लिए यह रणनीति इसीलिए अहम है क्योंकि वह बिहार में जातिगत समीकरणों से ऊपर उठकर विकास और युवा नेतृत्व का चेहरा पेश करना चाहती है। वहीं राजद और अन्य विपक्षी दल भी अपने अपने स्टार चेहरों को उतारकर इस स्टार वॉर में पीछे नहीं रहना चाहते हैं। यह तय है कि आगामी बिहार चुनाव सिर्फ नेताओं का नहीं बल्कि भोजपुरी और लोक कला के सितारों के बीच बड़ा मंच बनने जा रहा है। सियासत की इस स्क्रिप्ट में अब कैमरा, लाइट और एक्शन की जगह कैंडिडेट, इमेज और वोट बैंक ने ले ली है। पर्दे के सितारे अब जनता की अदालत में खड़े होंगे, जहां ना तालियां गूंजेगी ना सीटी बजेगी, बल्कि फैसला होगा वोटों से। असली हिट कौन होगा, इसका ट्रेलर तो दिखने लगा है, लेकिन फिल्म अभी भी बाकी है। बिहार की राजनीति से जुड़ी इस अनोखी खबर में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बिहार की सियासत से जुड़े एक नई खबर के साथ। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।